राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री महाराज ग्रंथ दृष्टांत सागर में महापुरुषों ने मोती का दृष्टांत दे के फरमाया। जैसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि मोती सिपोड़ी से अलग होके और मोती बिल्कुल अलग हो जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि भक्ति से ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान से अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हुई। उस ज्ञान से अपने शुद्ध स्वरूप को पाया, तब जाके भक्ति की महिमा होती। भक्ति की पहचान क्या है? तो महापुरुष फरमा रहे भक्ति की पहचान ज्ञान है। भक्ति है और भक्ति से ज्ञान आया तो भक्ति काम की, बाकी तो फिर क्या है? सिपोड़ी है, सिपोड़ी से मोती पैदा हुआ, मोती की कीमत तो सिपोड़ी। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि भक्ति की महिमा तब होती है जब ज्ञान के। महापुरुषों की भक्ति की पहचान क्या है? श्री महाराज की वाणी भक्ति की पहचान क्या है? महापुरुषों का क्या प्रूफ है कि भक्ति करें? क्या प्रूफ है कि भक्ति करें? तो अनबे वाणी अपने सामने रखी है। ये वाणी महापुरुषों की पहचान है कि उनकी भक्ति की पहचान है। तो भक्ति की महिमा होती है उनकी। अरु धर्म के विषय कोई कारण नहीं, पूर्व कृत्य देखे नहीं, आगे ने पे देखिए सो कहेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये जो बता रहे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इसमें। कन्या कवारी तातपति सुत अधिकार विषेक, गुण सु अवगुण ना लखे नानो बाबल एक। कन्या कवारी तातपति सुत अधिकार विषेक, गुण अवगुण ना लखे नानो बाबल एक। अपन परमात्मा को कभी तो पति बोलते हैं, कभी परमात्मा को पिता बोलते हैं। तो महापुरुष अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। अपन कभी तो पति बोलते हैं, कभी पिता। अब कहाँ तो पति और कहाँ पिता, हाँ कितना अंतर है। पर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि क्यों पति और क्यों पिता, क्यों बोला जाएगा। महापुरुष हमारे जल की कन्या सीप, पाराशर की कन्या मछोदरी, भगवत की कन्या भक्ति कवारी सोई सीप। मछोदरी भक्ति ब्याही नहीं, तात पिता खावंद सोही तीना के भयो। जल से सीप कन्या जल को ही बिंदु, स्वाति की बिंदु छेली। पाराशर जी की कन्या मछोदरी, तासु पाराशर जी रथ भये वाको बिंदु दियो। भगवत की पुत्री भक्ति, तीने नाम रूपी बिंदु दियो। तीसु पितारू खाविंद एक भय, मुसीप मोती जणियो, मछोदरी वेद व्यास जणियो, भक्ति भक्त जणिया। तीना के तीन सूत ऐसे भय, सर्वज्ञ अधिकारी भय, जहाँ तहाँ अधिकार विशेष, अति गुणवान भय। तब पिता पुत्र संगम रूपी अपराध अवगुण कोई लागो नहीं, सो पूत सपूत सुगुणा भया। तीसु अवगुण सब मात भय, पिता पुत्री संगम करके पुत्र को नानो बाबल एक कहिए हैं। पे गुणवंती वस्तु पैदा हुई, तीसु सब अवगुण मिटे हैं। महापुरुषों में ने फरमाया कि संसार में जो संबंध होते हैं उस संबंध से परे बिल्कुल संबंध है। तीन के अपने को उदाहरण देके फरमा रहे हैं कि जो पिता थे वही पति बने। जहाँ पिता थे, जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई वहीं से अगली संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन उन संतानों ने आगे जाके नाम कमाया और भक्ति की महिमा करी, इसलिए फिर वो सारे जो अवगुण थे वो गुण में बदल गए। कैसे? अपने को फिर से इसमें क्लियर फरमा रहे महापुरुष फरमा रहे कि सिपोड़ी कहाँ से होती है? जल से पैदा होती है। जल से पैदा होती है। जैसे पाराशर जी की जो पुत्री थी वो मछोदरी थी। पाराशर जी की पुत्री मछोदरी थी और भगवत की कन्या भक्ति किसकी पुत्री कहलाती है? परमात्मा की, भगवान की कन्या उसकी भक्ति कहलाती है। लेकिन तीनों ही कवारी हैं, तीनों ही कवारी है। तीनों ने स्पर्श करके पैदा नहीं हुआ। कवारी किसको बोलते हैं? कि शारीरिक स्पर्श से पैदा नहीं हुआ। शारीरिक स्पर्श होता है तो फिर वो
अलग कहलाता है। तो कवारी, तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि मछोदरी भक्ति ब्याही नहीं। इधर जैसे सिपोड़ी, सिपोड़ी का कोई विवाह नहीं हुआ, मछोदरी का उसने अपना स्थान नहीं छोड़ा, वो पियर की पियर में ही रही, सिपोड़ी पानी की पानी में ही रही। और ऐसे ही जो मछोदरी है वो पिता के पास ही रही, और भक्ति जो है परमात्मा से पैदा हुई, परमात्मा से पैदा हुई, कहीं गई नहीं, कहीं गई नहीं। तात पिता खावंद सोई तीना के पयो। अब जो पिता थे वही उनके पति बन गए, जो पिता थे वही पति बन गए। कैसे? तो महापुरुष उदाहरण दे रहे हैं अपने को कि जैसे सिपोड़ी है, अब सिपोड़ी में, सिपोड़ी जल में पैदा हुई और उसने स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही परसा, जल से ही मोती की पैदावारी करी, जल से ही मोती की पैदावारी करी, जल को ही झेला। ऐसे जो पाराशर जी की पुत्री मच्छोदरी थी, वो पाराशर जी के तप से ही उनको वेद व्यास जी की प्राप्ति हुई, संतानोत्पत्ति हुई, मात्र उनकी तेज से। उन्होंने इच्छा व्यक्त करी कि मुझे पुत्र चाहिए, पाराशर जी के तेज से उनको अपने आप पुत्र की प्राप्ति होगी। तो पाराशर जी उनके पिता थे और वही उनके पति बने, वही उनके पति बने। फिर पाराशर जी रथ भये, यानी उन्होंने उनको दिया और जाको बिंदु दियो। और ऐसे ही जो परमात्मा की पुत्री भक्ति कहलाती है, और परमात्मा ही उसको शब्द देता है, परमात्मा ही शब्द देता है, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो शब्द वहीं से आता है, परमात्मा का ही शब्द होता है, और उनकी पुत्री भक्ति कहलाती है। तो वो कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, उसको कहीं जाना नहीं पड़ा, उसी में वो व्रत हुई। तीसु पितारु खावंद एक भय, इसलिए पिता और पति एक ही हुए, वही पिता हुए और वही पति हुए। लेकिन आगे इनका नाम क्यों हुआ कि सिपोड़ी ने तो मोती जड़ा, तो मोती की कीमत अत्यधिक होती है, तो इसका मतलब कि वो जो सारे अवगुण थे वो गुण में बदल गए। फिर दूसरा जो है, अपने जितने भी शास्त्रों के सबसे बड़े जो करने वाले थे, उत्पत्ति करने वाले थे, वेद व्यास जी थे। वेद व्यास जी से आगे कितनी श्रृंखला चली, वेद व्यास जी आए, वेद व्यास जी आए। तो महापुरुष शर्मा रहे हैं कि मच्छोदरी से वेद व्यास जी पैदा हुए, और वेद व्यास जी ने आगे कितनी शुद्धता का चारों वेद उपनिषद सबका निर्माण किया, भागवत जी ये सब उन्हीं के उससे आई। तो महापुरुष हमारे वो भक्ति भक्त जनिया, ऐसे जैसे मच्छोदरी ने वेद व्यास जी को पैदा किया, और भक्ति से कौन पैदा होता है? तो भक्ति से भगत पैदा होते हैं, और भक्तों का नाम है। आज पूरी सृष्टि में अपने को शांति किसके नाम से मिलती है? भक्तों के नाम से मिलती है, भगत आते हैं, भगत पैदा हुए, भक्ति भक्त जनिया। तीना के सुत ऐसे भय, सर्वज्ञ अधिकारी भय, तीनों के जो पुत्र हैं वो सर्वज्ञ अधिकारी भय, सर्वज्ञ अधिकारी वे, हर तरह से अधिकारी माने गए। इसलिए अति गुणवान भय, हर जगह विशेष रूप, हर जगह विशेष रूप लेते हैं, अति गुणवान कहलाते हैं। इसलिए पिता पुत्री का जो संगम है वो अपराध अवगुण कोई लागू नहीं, इसलिए अपराध नहीं लगता है, वो अवगुण नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसका जो रिजल्ट था, उसका जो परिणाम था, वो सबसे आज भी सृष्टि में उसी को माना जाता है। परिणाम को देखा जाता है कि उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम क्या है। इसलिए पूत सपूत सगुणा भया, जो उनके पूत सपूत थे वो सुगुणा हुए। तीसो अवगुण सब मात गए, इसलिए अवगुण खत्म हो गए कि पिता और पति इनके कौन थे। पिता पुत्री का संगम करके पुत्र को नानो बाबल एक कहिए हैं। अब जो पिता है वही उसके नाना हुए, पिता ही नाना हुए, पिता ही है, और नानो बाबल एक कहिए हैं, भाई वही तो नाना है, क्योंकि वो माँ के भी पिता है, माँ के पिता है तो पुत्र के नाना हो गए, और वही उसके पिता है, तो वो तो पिता भी कहलाए, वो नाना भी कहलाए, वो सब एक ही कहलाए। पे गुणवंती वस्तु पैदा हुई, पर पैदा क्या हुई? गुणवंती वस्तु पैदा हुई। तीसु सब अवगुण मिटे, इसलिए सारे अवगुण खत्म हो गए। इसलिए अपन परमात्मा को कभी तो कहते तू मेरा पति है, कभी तो कहते मेरा पिता है। तो पति और पिता की पहचान अपने को किससे हुई? अपने को भक्ति से, और भक्ति परमात्मा की पुत्री है, परमात्मा की, और अपन भक्ति के पुत्र भगत कहलाते हैं। इसलिए भगत क्या है? इसलिए भगत के लिए नाना भी वही है और पिता भी वही है। फिर अपन भक्ति करेंगे, फिर वो की वही कि अपन पहले भक्ति करेंगे तो वो अपना पति भी रहेगा, वो अपना पिता भी रहेगा। फिर कही है, कितनी गहरी बात अपने को श्री महाराज ने फरमाई है। फिर कहिए हैं,
माँ एक वारी बर बिना पुता पाप परिहार, पूत पाप परिहार, तात उदय सुत बार की साख दे संसार। माँ एक वारी बर बिना पूत पाप परिहार, तात उदय सुत बार की साख दे संसार। माँ एक वारी सो कुंती, सो भक्ति बर नहीं, सो राम जी की भक्ति, अरु कर बर मांगे तो वह भक्ति नहीं, भाड़े ती कहिए हैं। तीसू बर बिना कवारी कहिए हैं, कवारी कुंती के पुत भय करण, सो पाप परिहार भय, बड़ो सो बड़ो धर्मणिक भयो, नित्य सवा भार सोनो दे, सो ही भक्ति के पुत्र भक्त जन भय, बड़ो धर्म सो राम धर्म धार्या तकी, पाप परिहार कर्मा रही, सवा भार सोनो, सो संसार को भार त्याग्यो, ताकि विशेषता वासना रहित भय। करण को तात पिता सूरज, टीके उदय बड़ी वस्तु को दृढ़ावण करे, बुरी वस्तु को त्याग करे, सूरज को सुतकरण, तीकी साख संसार दे, सो राजा करण की बिरिया अच्छी बात करिए, खोटी करिए नहीं, सो ही राम जी सूरज रूपा, ताके पुत्र साध, सो राम जी का ज्ञान को उदो होए, तब जना की साख दे, रु दुष्कृत कर्म छोड़ावे, उत्तम धर्म धरावे, सो वेद पुराण शास्त्र जना की साख दे, सो प्रगट संसार में ध्रुव प्रहलाद कबीर नामदेव आदि देरु धर्म की साख, सतपुरुषा की दे के तीसो साख कहिए हैं। महापुरुषों की साखी दी जाती है, महापुरुषों की साखी दी जाती है। तो उदाहरण में अपने को कुंती का फरमा रहे हैं, कुंती का दृष्टांत देके महापुरुष फरमा रहे कि कुंती कुंवारी थी तब कर्ण की उत्पत्ति हुई। कुंती कुंवारी थी, यानी इधर भक्ति भक्ति भी कुंवारी, यानी वर नहीं, यानी राम जी की भक्ति करके कोई वर मांगता है तो वो भाड़ेती कहलाता है। वो भाड़ेती कहलाता है कि भक्ति करके वर मांग रहे हैं तो वो भाड़ेती हैं। तीसू वर बिना कुंवारी कहिए हैं, वर के बिना वो कुंवारी कहलाती है। जब कुंती कुंवारी थी तो उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, कर्ण। अब कर्ण को क्या माना जाता है, तो कर्ण को पाप का परिहार, बड़ा धर्मणिक माना जाता है कर्ण। अब कर्ण की ऐसे कुंवारी पुत्री का पुत्र तो बड़ा ही यूं माना जाता है, लेकिन ये कर्ण को तो बड़ा ऊंचा माना गया, कर्ण को बड़ा ऊंचा माना गया। नित्य सवा भार सोनो दे, वो तो नित्य सवा भार सोने का दान करता था। ऐसे जो भक्ति के पुत्र हैं, भक्तजन हुए, वो बड़े ही राम धर्म को धारण करने वाले होते हैं, पापों का नाश करने वाले होते हैं और सवा भार सोना देते हैं। सवा भार सोना का मतलब क्या है कि संसार के भार का त्याग कर देते हैं। रोज सवा भार सोना, वो सवा भार सोना देता था। ऐसे महापुरुषों ने संसार के सारे भार का त्याग कर दिया, वो सवा भार सोना, सवा भार सोना। और ताकि विशेषता, उसकी विशेषता क्या हुई कि वासना रहित हुए, वासना खत्म हो गई। और करण को तात पिता सूरज, के उदय भली वस्तु दृढ़ामण करे। अब जो करण है उनके पिता सूरज कहलाते। तो जब अपन क्या बोलते, सुबह सुबह अच्छी बात करो, सुबह सुबह बुरी बात मत करो। साख दी जाती है कि क्या क्या साख देते हैं, तो महापुरुष शर्माते हैं, कहते हैं कि राजा करण की बिरिया अच्छी बात कहिए हैं, राजा करण की बिरिया अच्छी बात करो, सुबह सुबह अच्छी बात करो, क्योंकि करण के पिता सूर्य कहलाते हैं। तो इसे साख दी जाती है कि अच्छी बात करे, खोटी करिए नहीं। तो अब इसका क्या है कि वही राम जी, सूरज कौन है, राम जी हैं, और उनके पुत्र कौन है, साध कहलाते हैं। तो राम जी का ज्ञान को उदो होए, जब राम जी के ज्ञान की प्राप्ति होती है तो महापुरुष साख दे, सारी दुष्कृत और कर्म छुड़ा देते, साखी देते हैं। साखी किसकी देते हैं, महापुरुषों की साखी देते हैं। प्रहलाद जी की, नामदेव जी की, कबीरदास जी की, मीराबाई की, जितने महापुरुषों की साखी दी जाती है, अरे इनसे सीखो, इनकी साख दे के बोली जाती है, उत्तम धर्म को धारण कराते हैं। वेद शास्त्र पुराण सब महापुरुषों की साखी देते हैं। सो प्रगट संसार में ध्रुव, प्रहलाद जी, नामदेव आदि महापुरुषों की साखी दी जाती है, इसलिए साखी देते हैं। उनकी साखी दे के और नई पैदावार कराते भक्ति की, भगतता की भक्ति करे। अरु भक्ति में पूत
पिता माता को कारण नहीं, वर्ण कुल अकुल को कारण नहीं, सो कहिए हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि भक्ति में पूत और पिता और माता की, भाई ये किसका तो बेटा है, कोई लेना देना नहीं। इसके माता पिता कौन है उसका कोई लेना देना नहीं, भले वो किसी का ही हो, किसी का भी नीचे से नीचे का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है किस कुल का है कि अकुल का है, ये कोई कारण नहीं होता है। कुल प्रगट नहीं वर्ण विधि, नहीं पिता प्रकाश, पूत उजागर माय सूत, शंकर श्याम हुलास। कुल प्रगट नहीं वर्ण विधि, नहीं पिता प्रकाश, पूत उजागर माय सूत, शंकर श्याम हुलास। भक्ति के कुल नहीं, वर्ण नहीं, विधि आश्रम नहीं, माता पिता इतना कर हीण, पे पुत्र भक्त उजागर। पुत्र कूण के भया, भक्ति के पुत्र भक्त भया, सो भक्त सर्वज्ञ उजागर। माता का पुत्र सो माता भक्ति, वर्ण में शंकर कहिए विदुर, श्याम कहिए राम जी, उल्लास कहिए भक्ति। ती भक्ति प्रताप सु विदुर जी प्रगट, तीसु भक्ति अजाति कहिए हैं। वर्ण अवर्ण को कारण नहीं, माता पिता को कारण नहीं। विदुर जी का उदाहरण दे रहे कि विदुर जी कौन थे, तो इधर तो कौरव और पांडव तो राजा महाराजा के पुत्र कहलाते थे, विदुर जी जो दासी पुत्र कहलाए। उनकी दोनों की माँ रानियां थी, तो दोनों की, तो इसलिए दोनों तो वो कहलाते थे राजकुमार, और एक दासी पुत्र कहलाए, लेकिन नाम हुआ विदुर जी का। विवेक था विदुर जी में, विदुर जी भक्तिवान कहलाए। विदुर जी भक्तिवान कहलाए तो महापुरुष हमारे भक्ति में कुल का कारण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान गए विदुर जी के यहाँ, और विदुर जी के केले के छिलके खा लिए उन्होंने, पर उसके 56 पकवान नहीं खाए दुर्योधन के। तो विदुर जी कितने ऊंचे रहे होंगे, कितने ऊंचे रहे होंगे। तो महापुरुष फरमा रहे कि भक्ति में कोई कुल नहीं होता है, कोई वर्ण नहीं होता है, कोई विधि नहीं होती, कोई आश्रम नहीं होता। आश्रम यानी कोई उम्र नहीं होती कि हम बुढ़े हैं, कि हम जवान हैं, कि हम बालक हैं, कि कोई विधि नहीं होती है। भक्ति में ये कुछ भी नहीं होता है। और माता पिता नहीं, इसकी कोई पहचान नहीं है कि भाई ये इस माता पिता का पुत्र है तो ये ऐसा बनेगा। पर फिर भी जो भक्ति का पुत्र भगत होता है वो संसार में उजागर हो जाता है, संसार में उजागर हो जाता है। तो कैसे, किसके उजागर हुए? तो भक्ति के पुत्र भक्त उजागर हुए, भक्ति के पुत्र भक्त उजागर हुए। और ऐसे सर्वज्ञ उजागर, माता का पुत्र सो माता भक्ति। ऐसे वर्ण शंकर में विदुर जी कहिए हैं, विदुर जी, विदुर कहिए हैं, श्याम कहिए राम जी, उल्लास कहिए भक्ति। तो महापुरुष हमारे भक्ति के वो जो दासी थी ना, ये वेद व्यास जी के बिंदु से पैदा हुए थे। वेद व्यास जी ने वहां पर आकर प्रकाश दिया था उस बिंदु से, पर एक ने तो आंखें बंद कर ली थी डर के मारे, तो इसलिए फिर वो धृतराष्ट्र जो हुए वो अंधे में, एक डर के मारे वो वेद व्यास जी इतने डरावने दिखते थे, उनका शरीर ऐसा जबरदस्त नजर आता था, तो वो एक पीली पड़ गई थी। इसलिए जो पांडु हुए थे वो पीले हुए थे और बीमारी ग्रस्त हुए थे, और ये अंधे हुए थे, ये अंधे हुए थे। और इधर विदुर जी, दासी नहीं डरी थी, दासी नहीं डरी, इसलिए विदुर जी वो बिल्कुल नहीं डरी, वो भक्तिमान थी, वो बड़ी ओजमयी थी, वो डरी नहीं, वो बिल्कुल शांत रही। तो फिर ये भगत पैदा हुए, वहां पे भय नहीं होता है। तो विदुर जी विदुर हुए। अब उसमें किसी प्रकार का ये नहीं देखा गया कि कौन सी जाति की है, कि ये दासी है, कि बस तीनों को लेटा दिया गया और लेटाया और वो विदुर जी आए। इतनी ऊंची प्राप्ति है। तो महापुरुष हमारे इसमें ये नहीं देखा कि कौन से वर्ण की है, कौन से कुल की है, इसके माता पिता क्या है, ये कुछ भी उसका नहीं देखा जाता है। बस भक्ति के प्रताप से विदुर जी प्रकट हुए। भक्ति अजाति कही है, भक्ति अजाति कहलाती है, उसकी कोई जाति नहीं है, वर्ण अवर्ण को कारण नहीं है। ये किस जाति का है कि अवर्ण कारण नहीं है, मात पिता को कारण नहीं। ये नहीं देखा था कि ये दासी का पुत्र है, ये दासी आके महापुरुष हमारे ऐसे भक्ति में भी माता पिता, जैसे प्रहलाद जी राक्षस वंश के कहलाते हैं, आसुरी वंश के कहलाते हैं। पर ऐसा आज तक कोई अपन सुनने में भी अपने कान सुनना स्वीकार करते हैं कि राक्षस वंश के, अपन को सुनने में अटपटा लगता है, बोलने में लगता है कि पाप लगेगा बोलने में। क्यों? क्योंकि भक्ति की जाती नहीं। यदि अपन बोले आसुरी वंश के तो अपन पाप के अधिकारी हो जाएंगे।
क्यों? क्योंकि भक्ति की कोई जातु नहीं है कि अपन अब उनको बोलते हैं प्रहलाद जी की, तो अपन अभी पूजा करने को, पैर पड़ने को, उनके पैर धोने को अपन ऐसा कौन बोलेगा कि आसुरी वंश के, यानी भक्ति के कोई माता पिता कारण नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कारण नहीं है। और भक्ति में तो एक शुद्ध भावना ही सिद्धि है, सो कहिए हैं। उस वक्त शबरी को कितना नीचा माना जाता था, शबरी को कितना नीचा माना जाता था, लेकिन आज अपन जब भक्ति की उनकी महिमा की जाती तो आंखों में से आंसू हो जाए। वही ऋषि मुनि जिन्होंने लाखों साल की तपस्या खड़ी करी है, वो एक तरफ खड़े और एक शबरी जी खड़े हो, तो अपन किसके पास जाना चाहेंगे कि ये भीलनी, ये काली, ये कलूटी, ये कुबड़ी, ऐसा उन महापुरुष के लिए ऐसा बोला गया। लेकिन महिमा किसकी होती है? महिमा उनकी होती है, भक्ति की महिमा। फिर उनका बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है, उनका बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है कि पीछे से क्या है, खाली भक्ति भाव देखा जाता है, खाली भक्ति भाव। इसलिए गणिका का नाम आता है, इसलिए अजामिल जी का नाम आता है। इन सब लोगों ने बाद में भक्ति करी, इन सब भक्तिवान कहलाए। और वो भक्ति में तो एक शुद्ध भावना ही सिद्धि है, भक्ति में तो एक शुद्ध भावना ही सिद्धि है, सो कही है। ऐसे परमात्मा अपना भी कोई बैकग्राउंड नहीं देखेगा कि अपन ने क्या पाप कर रखे। अपन तो आज से आए, आज से तेरी शरण में तो स्वीकार कर लेता, वो ये नहीं देखता कि इन्होंने पिछला क्या कर रखा है। और कलयुग में तो ये बहुत ही ज्यादा है, कलयुग में तो कि भाई कल तक के भी जो पाप किए, अभी 2 मिनट पहले तक के, तब भी शरणागति हो जाते हैं। तो गुरुदेव ने अपने को फरमाया यहाँ पर कि परमात्मा क्या कोई कायदा कानून नियम कलयुग में नहीं, कलयुग में सब माफ है। और कलयुग में हाथों हाथ है, पाप की गति हाथों हाथ है, पाप की गति हाथों हाथ है, और पुण्य की गति हाथों हाथ है, प्रेम की गति हाथों हाथ है। जैसा करेंगे तो महापुरुष हमारे भक्ति में मात्र शुद्ध भावना ही चाहिए। पावक पाक बणियो नहीं, नहीं लगाया दाम, श्री रसोई ना करी, क्यों तिरपत भय श्याम। पावक पाक बणियो नहीं, नहीं लगाया दाम, श्री रसोई ना करी, क्यों तिरपत भय श्याम। पावक सुपाक बणियो नहीं, दाम खर्चा नहीं, श्री कहिए लक्ष्मी रसोई बनाई नहीं। तीनों जगती तो बनी नहीं, भाई तीनों की आवश्यकता पड़ती है, पर भगवान तिरपत हो गए, भगवान तिरपत हो गए। कैसे हुए? उत्तर, विदुर जी केला लाए थे, ती समय कृष्ण देव पधारे, वहां को भोजन कराए। प्रेम में खबर नहीं, सो केला के छूत कृष्ण देव को पवाए, और प्रेम से तृप्ति भय, सो रमतीत राम जना का, प्रेम भाव का भोजन करके तृप्त हैं। तृप्ति गणी के दास भी तृप्त हुए हैं, किसी वस्तु पर ममता डिगे नहीं, तीसु तृप्ति जानिए हैं। परमात्मा भाव के भूखे हैं, सामान के भूखे नहीं है, परमात्मा भाव के भूखे हैं। तो अग्नि से भोजन बनता है, पर अग्नि तो जले ही नहीं, भोजन बनता अग्नि से, अग्नि तो जला ही नहीं, और पैसे खर्च करने पड़ते हैं, सामान लाना पड़ता है। अभी अपने को महाराज जी इनको जिमाना तो सामान लाओ, पैसे खर्च करो, तो फिर वहां तो अग्नि तो जले ही नहीं, दाम खर्च हुए नहीं, दाम खर्च हुए नहीं, और लक्ष्मी रसोई बनाई नहीं, रसोई किसी प्रकार की बनाई नहीं, और ये तीनों जुक्ति नहीं बनी, और भगवान तृप्त हो गए। विदुर जी क्या गए उधर, दुर्योधन ने तो 56 पकवान तैयार करके रखे थे, 56 मेवे तैयार करके, 56 पकवान की मेरे यहाँ आएंगे तो मैं जिमाऊंगा, पर इधर भगवान गए, विदुर जी की कोई तैयारी नहीं थी, और भगवान तृप्त हो गए, तृप्त हो गए। सो कैसे हुए? तो विदुर जी केले लाए थे, केले लाए थे, और जैसे ही कृष्ण भगवान पधारे और उनको भोजन कराया, तो उनको प्रेम में खबर ही नहीं पड़ी कि मैं क्या खिला रहा हूँ, क्या खिला रहा हूँ, और उनको छिलके छिलके दे दिया हाथ में, इतने भावुक था मैं उनके हाथ में छिलके, भाव बहुत थे, भाव बहुत थे कि उनको यही पता नहीं चला कि मैं क्या दे रहा हूँ, और उनको छिलके दे दिए। सो प्रेम से भगवान तृप्त हो गए, भगवान प्रेम से तृप्त हुए। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि जो रमतीत राम है, वो जो भक्तिवान है, उनके भाव का भोजन करके तृप्त होते हैं, अपने भावों के भूखे हैं भगवान, अपने उनको कुछ नहीं चाहिए, खाने लग जाए तो अपनी ऐसी ताकत है जो अपन उनको खिलाए। एक पंडित जी 4 सामान अपने से ज्यादा रख लेते तो 4 बात अपने अंदर हो जाती, सारा रख लिया, सारा रख लिया, सारा। अपना दिल ऐसा है, अपना दिल ऐसा है, भगवान उसमें से 2 कवे उठा ले तो अपना मन मांगता, अरे तो सारा ले गए, सारा ले गए, सारा। अपना मन ऐसा, इसलिए परमात्मा तो भाव का भूखा है, परमात्मा तो भाव का भूखा है। पे तृप्ति
धनी के दास भी तृप्त हैं। तो परमात्मा जो है वो प्रेम का भोजन करते हैं और दास भी तृप्त हैं। अब दास कैसे तृप्त कहलाते हैं? तो उनकी किसी भी वस्तु पे ममता डिगती नहीं है, किसी वस्तु पे मन ठहरता नहीं, अपना हर चीज पे जाके मन ठहर जाता है, काश ये मेरे भी होए, ये मेरे भी होए। ये अपनी ममता बड़ी जबरदस्त है। तो दास जो हैं वो भक्ति के पुत्र दास कहलाते हैं। परमात्मा के जो पुत्र हैं वो भी दास कहलाते हैं। तो परमात्मा वो तो उनकी किसी वस्तु पर ममता दिखती नहीं है। इतिसु तृप्ति जानिए हैं, उसको तृप्ति बोला। तृप्ति का मतलब अपने को परिभाषा बताई। अपन कहते हैं ना तृप्ति आ गई, तृप्ति आ गई, संतोष आ गया, तृप्ति आ गई। तो किसी भी चीज पे ममता नहीं डिगे उसको बोलते हैं तृप्ति, उसको बोलते हैं तृप्ति। अभी घर में से अटाला निकल रहा, अपनी ममता दिखती है क्या? बोल दे फेंको इसको, फेंको इसको, फेंको इसको, तंग आ गए फेंको। तो वो ममता ऐसे संसार की सारी महापुरुषों ने सोना चांदी इन सबको हटा दिया कि अरे ये किसी काम के नहीं है, ये तो फालतू की धातु है। उनके लिए लोहा तांबा सोना चांदी पीतल हीरे मोती जवाहरात एक ही कीमत देते। कंकड़ पत्थर अभी अपने यहाँ कोई ले आएगा तो अपन उसको चार बात सुनाएंगे कि ये क्या है, हमारे घर में कचरा। वैसे महापुरुषों ने इष्ट को जाना, पूरे संसार की हर चीज को जाना। राम जी की भक्ति अचंभी बात है, सो कहिए हैं। राम जी की भक्ति अचंभी बात है, सो कहिए हैं। 18 भार में शोध लियो एक अचंभी बात, कहो वृक्ष वो कूण है जा फल ऊपर दुई पात। 18 भार में शोध लियो एक अचंभी बात, कहो वृक्ष वो कूण है जाका फल ऊपर दुई पात। ये दूसरी बार आ रहा है। ऊपर आता है मुंडा पाती फल। फिर अपन को महापुरुषों ने तो इतनी कृपा हुई कि फोटो भी बता दिया कि देख लो कि वो उसके ऊपर दो वो होते हैं, दो पत्ते निकलते हैं। 5 तत्व 3 गुण 10 इंद्रिय सो 18 भार। 18 भार वनस्पति कहिए, तामे अचंबी बास सो मुंडा पातो, ताके फल ऊपर दोई पात। सो मुंडा पातो सतो गुण कहिए, अरु सतो गुण के अंग शुभ धर्म धारे, तीको फल भक्त भक्ति प्राप्ति होए। भक्ति फल के ऊपरे ज्ञान विज्ञान दोई पात हैं, तथा शोभा और सुख है। संसार की जितनी वनस्पति है ना वो 18 भार वनस्पति कहलाती है। जितनी भी वनस्पति है उसका नाम है 18 भार वनस्पति, वो 18 भार वनस्पति कहलाती है। अभी ये वापस ये पहले 18 भार वनस्पति वाणी जी में आ चुका है कि 18 भार वनस्पति राग काफी से डरती है। जैसे अभी अपने इसमें ही आया था कवित्व में चल रहा है कि 18 भार वनस्पति राग डरे राग काफी के गाया, कि राग काफी जब गाया जाता है तो मुरझा जाती है। तो 18 भार वनस्पति एक तो पूरी सृष्टि में होती है। अब अपने शरीर में 18 क्या है? अपने शरीर में 18 क्या है? तो 5 तत्व 3 गुण और 10 इंद्रिय। 5 और 3 8 और 10 18, ये 18 है। ऐसे सृष्टि में जो वनस्पति 18 भार कहलाती है। और अचंबी बात सो मुंडा पातो, ताके फल ऊपर दोई पात। इस 18 भार वनस्पति में एक पेड़ एक पौधा ऐसा होता है जो बड़ा ही आश्चर्यजनक है, बड़ा ही आश्चर्यजनक है। सो मुंडा पातो, उसको वो कौन सा है कि उसमें एक ऐसा फल होता है जिसके ऊपर 2 पत्ते लगते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है, पत्तों के ऊपर फल लगते हैं पूरे पर एकमात्र वो उदाहरण होता है, एकमात्र वो उदाहरण है। तो वो अपने को क्या है? तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि अपने शरीर के अंदर मुंडा पातो सतो गुण कहिए हैं, और सतो गुण के अंग जो है वो शुभ धर्म धारे। सतोगुण आएगा तो सतोगुण से शुभ धर्म की प्राप्ति होगी और तीको फल भक्ति प्राप्ति होए। सतोगुण से ही भक्ति बनेगी। 3 तरह के गुण हैं, रज तम सत। रज और तम को अपने को नीचे की तरफ ले जाते हैं और सतो गुण से धर्म बनता है, भक्ति बनती है और भक्ति फल की प्राप्ति होती है। और उस भक्ति के ऊपर 2 तरह के पात लगते हैं, यानी भक्ति से ही ज्ञान और विज्ञान पैदा होता है। अभी जो अपना ज्ञान है वो ऊपरी है, अभी अपना ज्ञान तो सुना सुना है, रटा रटाया है। अपन अभी श्री महाराज का ज्ञान पढ़ रहे हैं, पर यही ज्ञान अपने हृदय में पैदा होगा, वो भक्ति की पहचान होगी। अभी बोले ओहो पूरे वाणी जी याद है, देखो कितनी साखियां, उससे क्या होता है? साखियां अपनी है, वाणी जी अपनी है, ये अपना नहीं है। ये अपने लिए प्रेरणा स्रोत है, ये अपने लिए प्रेरणा स्रोत है। अब यही चीज अपने घट में पैदा होगी तो वो भक्ति की पहचान होगी।
कि भाई भक्ति, वो ज्ञान अपने अंदर आएगा। और ज्ञानी की पहचान क्या बताइए कि किसी भी परिस्थिति में न तो दुखी होगा न सुखी होगा, वो ज्ञानी की पहचान। ज्ञानी की पहचान अत्यधिक, वो ज्ञानी कहलाता है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि फल जो है वो भक्ति प्राप्त होती है, और फल के ऊपर दो पत्ते होते हैं, ज्ञान और विज्ञान के, और उस ज्ञान और विज्ञान से ही भक्ति की शोभा है, और ज्ञान और विज्ञान से ही सुख की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। ये ज्ञान पूर्ण विज्ञान में बदल जाता है, और फिर जो विज्ञान है उसके आगे अध्यात्म होता है, यही अध्यात्म है। आगे और गुरुदेव अपने को फरमाएंगे। राम राम जी, राम राम राम। राम राम।